कृषि क्षेत्र में अब व्यापक जो है संचार क्रांति आ चुकी है और इसके साथ-साथ ड्रोन युग की शुरुआत जिस तरह से हुई है, अब हरियाणा में ड्रोन दीदी जो जल्द है खेतों में दिखाई देंगी, किसानों की सहयोगी बनेंगी। ऐसी ही एक ड्रोन दीदी गाँव कतलेहड़ी की सीता हमारे साथ जुड़ेंगी जो ड्रोन पायलट बन चुकी हैं और सरकार के सहयोग से किस तरह से इस क्षेत्र में वो काम करेंगी, उनसे बात करेंगे। तो सीता जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, एक अलग सी फील्ड आपने चुनी है। अभी तो बहुत कम महिलाएं जो हैं ड्रोन क्षेत्र में जा रही हैं, जाना चाहती हैं। आपके मन में कैसे विचार आया कि मुझे भी ड्रोन उड़ाना है या मुझे भी ड्रोन की दिशा में काम करना है? सर, जैसे मैं गरीब परिवार से ही हूँ, जो परिवार वाले हैं मेरे जेठ हैं, देवर हैं, वो स्प्रे का ही काम करते हैं सर, और वो टंकी से स्प्रे करते हैं। जैसे मुझे इस स्कीम के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि ये अपना इससे अपनी शरीर की भी के लिए भी ठीक रहेगा और किसानों समय की भी बचत होएगी। तो इसीलिए मैंने ये ड्रोन ट्रेनिंग करने का निश्चय लिया। तो बात करें कितनी शैक्षणिक योग्यता आपकी रही है? कहाँ से ट्रेनिंग आपने ली है इसके लिए? इसके लिए मुझे गुड़गाँव से 15 दिन की ट्रेनिंग इफ़को की तरफ से दिलवाई गई है। तो काफ़ी इस तरह से माना जाए फील्ड का काम है, चुनौतीपूर्ण भी है क्योंकि जिस तरह से रसायनों का स्प्रे आप खेतों में जाकर करेंगे, तो क्या कुछ दिमाग में तस्वीर रही कि किस तरह से काम करेंगे और क्या फ़ायदा आपके परिवार को रहेगा? परिवार से सर मेरे परिवार का मेरा रोज़गार बढ़ेगा और परिवार की तरक्की होएगी काम करने से, इससे स्प्रे करने से खेतों में जाके। तो डर नहीं लगा? अभी तो इतनी महिलाएँ, इतनी लड़कियाँ नहीं हैं ड्रोन क्षेत्र में और ख़ासकर खेत में जाके जब आप अलग-अलग जगह जाएँगे, वहाँ स्प्रे करेंगे, कुछ डर नहीं आया मन में कि क्या मैं फ़ील्ड चुन रही हूँ? कोई चुनौती नहीं लगी? चुनौती तो लगी सर और डर भी लगा, फिर भी हमने कोशिश की है सर करने की। तो अब आगे क्या लक्ष्य रखा आपने? अब लक्ष्य यही है सर, हमें ड्रोन मिल गया, ड्रोन से हम खेतों में स्प्रे करेंगे और अपनी आमदनी अच्छी करेंगे। तो क्या सहयोग सरकार की तरफ से रहा? सरकार की तरफ से सर मेरे को ड्रोन मिला और एक ईवी मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट, और ट्रेनिंग भी मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है जी। तो क्या लगता है इस क्षेत्र में अब आगे आपके परिवार की, आपके लिए रोज़गार की कितनी संभावनाएँ हैं? रोजगार तो बड़ा है सर, ड्रोन से अब खेतों में स्प्रे करेंगे तो रोजगार तो मिला ही है। तो आप गाँव से आती हैं, ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को इस तरह से देखना कि ड्रोन उड़ाएँगी, तो हाँ गाँव जी, वालों का क्या कहना है? गांव वाले भी काफी प्रभावित हैं कि एक महिला खेतों में ड्रोन उड़ाएगी। हाँ जी। तो और महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं और महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि हमें आगे आना चाहिए और अपने काम करना चाहिए आगे आके, सेल्फ हेल्प की लेडीजों को भी और सभी लेडीजों को जो पढ़ी लिखी घर में घर के अंदर हैं भाई, बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तो थोड़ा उनको बाहर निकल के काम करना चाहिए और अपना वो करना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए ये सीता हैं, गाँव कतलेड़ी से, ग्रामीण परिवेश से हैं, हालाँकि क्वालिफ़ाइड हैं, ग्रेजुएशन इन्होंने की हुई थी, लेकिन इन्होंने एक ऐसी फ़ील्ड को चुना है, जो शायद अभी तक महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। अब ये ड्रोन दीदी जो हैं बन चुकी हैं और जिस तरह से इन्होंने रोज़गार की एक नई राह पकड़ी है, वो कहीं न कहीं महिलाओं के लिए एक आदर्श उदाहरण हो सकती हैं कि जिस तरह से अब ये ड्रोन पायलट बन चुकी हैं और ड्रोन की दिशा में काम करेंगी, खेतों में जाएँगी, किसानों के सहयोगी के तौर पर काम करेंगी। तो ऐसे में एक नई फील्ड को चुनना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन अब ये आदर्श और रोल मॉडल बन चुकी हैं ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए कि वो भी इस क्षेत्र में आकर अपने रोजगार के अवसर तलाश सकती हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। आपको लगता है कि कोई ऐसी तकनीक जो कि हो जिसमें कि ज़्यादा आसानी होती है इसको सीखने में, कोई ऐसी विशेष तकनीक आप पूछ रहे कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से सीख गए? हाँ जी सर। चलाने में भी आपने काम शुरू किया है? सर अभी मेरे को परसों मिला है वो आपको कौन सा मिला? इसको नहीं मिला? आप दूसरी तरफ से को दिया है कि मेंबर होनी चाहिए, पर उसको जरूर यूज करते हैं वो ग्रुप का मेंबर होना। अच्छी बात है। तो हम तो यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक इसमें महिलाएं आगे आए, तो ये भी ऐसी चीज़ है जो महिला कर सकती है। इसमें आपको बोल रहा है इसको सीखने में या चलाने में कोई दिक्कत नहीं नहीं सर, है। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें कोई क्या सेफ्टी फीचर क्या रखे हैं? जैसे इतने सारे लोग खड़े हुए आगे गिर जाए, ऐसा कुछ क्या? सेंसर तो आप बता रहे हैं, पर मतलब उसके बाद कोई
सेकंड लेवल ऑफ सेफ्टी है इसमें सर इसमें। 3 जगह सेंसर है सर, फ्रंट में सेंसर है, इससे अगर आप अचानक से भी आगे गए तो ड्रोन वहीं पे रुक जाएगा। रुक जाएगा। और अगर कोई नीचे मान लीजिए बैठा है, उसका ड्रोन आगे जा रहा है तो उसको नीचे टेरेन सेंसर कि जैसे ही बंदा ऑब्जेक्टिव नीचे से ऊपर आएगा तो ड्रोन अपने आप हाइट ले लेगा। बैक में भी रेडार है। मतलब इनका ये तारों का उसका क्या है? तारों का क्या है? तारों का कैसे अभी सर उसमें जो 6th जनरेशन ड्रोन आया ना वो तार के साथ में रुक सकता है। जो पहले नहीं, जनरेशन ये वाले जो है ये आपके तार में कभी फंसेंगे तो नहीं। ये वाला ड्रोन था वो जगह रहेगी लेकिन इसमें ना 11,000 वाली खींचती है सर, खिंचाव जैसे ये वाली लाइन है सर 5 इससे 20 मीटर के लिए सेफ्टी है और जो 11,000 की बड़ी लाइन है उससे 60 मीटर का डिस्टेंस।